नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत एकेडमी में। आज हम एलसीएम और एचसीएफ का जो नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं, तो आज हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ का जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। कल मैं 19 तक का क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 19 तक के आगे उसके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से ये क्वेश्चन नंबर 20 रहा, ये आपके स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहा है कि 2/3 और 8/9 64/81 और 10/27 का जो पूछा है, मासा पूछा है, मतलब एचसीएफ पूछा है। अब देखिए, इसमें आपको दिया है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा से आप समझ लीजिए। जैसे कोई फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है, कोई चीज़ फ्रैक्शन में दिया है। जैसे आपको दिया है 3/4, 2/16, 5/12 ये दिया है, और आपसे कह दे एलसीएम फाइंड करने के लिए बोले या एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोले, ठीक। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? अगर एलसीएम निकालना होगा तो हम एलसीएम निकालेंगे कैसे? तो हम ऊपर वाले के 3, 2, 5, तो ये होता है एलसीएम बटे एचसीएफ होता है। यहाँ एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऊपर होगा, तो एलसीएम हम किस अंकों का निकालेंगे? ऊपर वाले का, मतलब अंश वाले का। अंश क्या क्या दिया है? 3 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है। और एचसीएफ क्या दिया है? एचसीएफ हम किसका निकालेंगे? हर वाले को। 4, 16, 12, तो क्या निकालेंगे? 4, 16, 12 का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो 3, 2, 5 का हमको एलसीएम निकालना हो तो 3, 2, 5 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। 3, 2, 5, तो ऐसी हमको 2 संख्या लेनी है, जो नहीं, कोई ऐसा अंक लेना है जो कम से कम 2 अंकों को काट दे। तो ऐसा कोई भी अंक नहीं है, तो हमारा एलसीएम सीधा क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 5, तो 3 दूनी 6 पंजे 30। हम फर्स्ट क्लास में एलसीएम निकालना बता दिए हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और एचसीएफ अगर निकालना है, एचसीएफ क्या दिया है? दिया है 4, 16 और 12 का। तो हम इसमें क्या करते हैं? ऐसा कोई अंक ले जो पूरी संख्या को काट दे, 4 को भी, 16 को, 12 को। तो हम 2 लेंगे तो सबको काट देगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 और 16 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। ऐसा अंक ले जो तीनों को काट दे, तो ये क्या होगा? 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि तीनों को काट दे, तो हमारा क्या यही हो जाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 2 × 2 = 4 हो गया। तो आप इसमें क्या रखेंगे? एलसीएम हमारा इसका कितना आ गया? 30 आ गया, और एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या होगा? यही हो जाएगा। 2 दूनी 4, इसे आप काट भी सकते हैं, 15/2 आएगा, ठीक, 15/2 आएगा। आगे देखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा।
जैसे हम देखते हैं 4/15 लिए और 12/25 लिए और 6/35 ले लिए। ठीक है, अब ये ले लिए, तो अब हमको अगर एलसीएम निकालना होगा तो हम एलसीएम इसका निकालते हैं। तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो क्या बताएं, तो एलसीएम बट्टे ये एलसीएम दिया है तो ऊपर एलसीएम लिखेंगे और एचसीएफ लिखेंगे, लिख लिए। अब ऊपर वाले का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 4 12 और 6 का क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे और नीचे हर अंश हर वाले को क्या करेंगे, 15 और 25 को क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो और क्या करेंगे, अब हम 4 12 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऐसा अंक लेंगे जो कम से कम 2 अंकों को काटे। तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। अभी कम से कम 2 अंक कट सकता है, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, ये 3 रह जाएगा। अभी कर सकता है 3, 2 अंक कट ही जाएगा, 3 कम 3, 3 कम 3, तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, क्या होगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ हम निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 15, 25 और 35 का एचसीएफ निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, ऐसा अंक लेंगे जो पूरे अंक को काट दे, तो ऐसा अंक हमारा सिर्फ 5 ही है। पंतियाई 15, पचम 25, 5 सते 35। अब कोई ऐसा अंक है जो तीनों को काट दे, 3 और 5 और 7 को, ऐसा कोई अंक नहीं है। तो आज एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा 5 आ गया। तो अब इसे में आप रख दीजिए, इसका एलसीएम 12 आ गया और एचसीएफ का आ गया 5 आ गया। तो ये हो गया हमारा एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक है, अगर यहीं पे हम ये ओथा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ क्या करते हैं, तो एचसीएफ निकालेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे एचसीएफ निकाल तो एचसीएफ वाला ऊपर हो जाएगा और एलसीएम वाला नीचे हो जाएगा। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, 4 12 6 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और नीचे वाला क्या है, और 15 25 और 35 का क्या करेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो अब 4 12 का अगर हम क्या करेंगे, 4 12 6 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ वैसे निकालेंगे जिससे पूरा कट जाए, वो संख्या लेनी है। तो 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, एचसीएफ हमारा 2 आ गया। अब एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम देखिए, एलसीएम 15 25 और 35 का क्या करना है, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम क्या है, कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, पंतियाई 15, पचम 25, 5 सते 35। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या हो गया। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कम से कम 2 अंकों को काट दे, तो ऐसा कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 5 3 5 7, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 15 15 15 25 75, 75 सत्ते कितना हो जाएगा, 35, सस्ता 49, 49 3 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो अब एचसीएफ हमारा क्या आया, एचसीएफ हमारा हो जाएगा, एचसीएफ हमारा निकल के क्या आएगा, 2/525। ठीक,
शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि 2/3 8/9 8/9 और 10/27 का HCF निकालना है। तो हम HCF बता चुके हैं, तो हम क्या लिखा है? 2/3 है, ठीक, और 8/9 है और 64/81 है और 10/27 दिया है। तो अभी हम क्या बताएं HCF निकालने का? तो हम HCF जब भी निकालेंगे तो HCF हम क्या करेंगे? HCF अंश वाले के क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। तो 2 8 64 10 के क्या कर देंगे? HCF निकालेंगे और नीचे वाले क्या कर देंगे? LCM निकालेंगे। तो 3 9 81 27, ठीक। अब देखिए आप क्या करिए, 2 8 64 10 का क्या करिए? HCF निकाल दीजिए। तो 2 8 64 10 क्या आप HCF निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे HCF? ऐसा अंक लेना है जो पूरे को काट दे। तो 2 लीजिए, 2 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि पूरा काट दे। तो हमारा HCF क्या निकल के आया? हमारा HCF यहाँ पे निकल के आ गया 2, ठीक। अब देखिए LCM निकालते हैं किसका? 3 9 81 और 27 से क्या करना है हमको? LCM निकालना है। तो LCM आप निकाल लीजिए। LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा अंक लेना है कम से कम 2 अंकों को काट दे। तो अगर हम 3 लेते हैं, 3 कम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ये 3 9 27 हो जाएगा। कम से कम 2 अंकों कटेगा भी, 3 से काटिए, 3 कम 3, 3 9 27, 3 त्रिका 9। अभी कम से कम 2 अंक कटेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 1 3। अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि हमारा काट दे। तो क्या आ गया LCM? LCM हमारा आ जाएगा 3 गुणे ये 3 गुणे 3 गुणे 3 और ये 3। अब क्या हो गया? 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, 81 आ गया। तो अब क्या लिख देंगे? अब HCF हमारा यहाँ पे क्या आ गया? इसका HCF अगर आप देखेंगे तो HCF हमारा आ गया है 2 और LCM क्या आ गया है? 81। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा? आंसर नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी 2/81 कहाँ है? यहाँ पे राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 6/7 15/14 और 9/10 का मासाई, मतलब HCF निकालने को कह रहा है। तो HCF निकालने को कह रहा है। तो क्या है? 6 बटा क्या दिया है? 7 दिया है और 15/14 दिया है और 9/10 दिया है। इसका आपको HCF निकालना है। तो HCF क्या बताएं? HCF निकालने के लिए पहले HCF तो बटे में ऊपर क्या लिखेंगे? HCF निकालेंगे। इसे ध्यान दीजिएगा, HCF है तो HCF ऊपर, ये ट्रिक है एक प्रकार, बाइट में सेट कर लीजिए कि HCF अगर निकालना है तो HCF हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर रखना पड़ेगा। तो ऊपर वाले के क्या करना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। ऊपर का मतलब अंश का। तो 6 15 और 9, ठीक। और LCM बटे LCM क्या? 7 14 10 का LCM निकालना है, ठीक है। तो अब हम HCF निकाल लेते हैं। पहले 6 15 और 9 को क्या करना है?
HCF निकालना है। तो HCF हम क्या बताए हैं, ऐसा अंक लेना है जो पूरे को काट दे, पूरे अंक को काट दे। तो हम 3 देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, तो ये कट गया। अब ऐसा कोई अंक है जो तीनों को काट दो, तो ऐसा कोई अंक नहीं है। तो HCF हमारा क्या निकल के आ गया, HCF हमारा आ गया 3। अब एलसीएम किसका निकालना है, 7, 14, 10 के क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम क्या बताए थे, कम से कम ऐसा अंक लेंगे, कम से कम दो संख्या को काट दे, दो अंक की संख्या को काट दे। तो 7 आ गया, 2 सते 14 आ गया, 2 पंजे 10 आ गया। अभी 2 अंक कट सकता है, 7 से काटेंगे तो 2 अंक कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 5 आ गया। ठीक है, अब क्या एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे ये 5। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 पंजे 10, 10 सते 70, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम आ गया। तो अब क्या होगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो HCF बराबर यहाँ पे देख लीजिए, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा निकल का आया है 3 और LCM हमारा निकल का आया है 70। आप इसे काट भी सकते हैं, काट दे, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन खुद मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नहीं कटेगा नहीं, ऑप्शन हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 का इसे एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है, तो एलसीएम पूछा है। क्या दिया है, 1/3 दिया है और 5/6 दिया है, 2/9 दिया है और 4/27 दिया है। ठीक है, 4/27 दिया है। तो हम एलसीएम क्या बताए हैं, एलसीएम जब भी निकालना होगा फ्रैक्शन का, तो एलसीएम अगर एलसीएम निकाल तो एलसीएम भी क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऊपर रखना पड़ेगा और ऊपर वाले के क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालेगा था, मतलब ऊपर वाले का अंश का। तो 1, 5, 2, 4 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे और बटे HCF, तो HCF नीचे वाला 3, 6, 9, 27। देखिए, जब HCF निकालना था तो यहाँ हम HCF लिखते थे, लेकिन अब LCM निकालना है तो ऊपर क्या लिखेंगे, LCM। जो निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं और ऊपर वाला को वही चीज़ निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे, 1, 5, 2, 4 का क्या करेंगे, LCM लेंगे। तो LCM ले लीजिए। तो ऐसा अंक लेना है जो कम से कम 2 अंकों को काट दे, 2 अंक को काट दे, कम से कम 2। तो हमारा 2 4 कट जाएगा, 5, 2 कम 2, 2 दूनी 4। अब ऐसा कोई अंक है जो कम से कम 2 अंक को काट दे, नहीं है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 5 और ये 2। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, पंजे 20 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब HCF देखेंगे, 3, 6, 9, 27 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF क्या बताए थे, ऐसा अंक लीजिए जो कि पूरी संख्या को काट दे। तो वो 3 ले लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 9 27। अब ऐसा कोई अंक है जो पूरी संख्या को काट दे, नहीं, ऐसा कोई अंक नहीं है जो पूरी संख्या को काट सकता है। तो HCF हमारा क्या निकल कर आ गया, HCF हमारा 3 हो जाएगा। HCF क्या आ गया, HCF 3 आ गया। तो अब क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, LCM हमारा निकल के आ गया कितना, 20 आ गया और HCF कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20/3, ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि 6/7 और 15/14 9/10 का एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। तो फिर एलसीएम पूछ रहा है तो क्या है? 6/7 15/14 और 9/10 इसका क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है? तो लिखेंगे एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम ऊपर रखना पड़ेगा। एलसीएम ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेंगे। अब 6, 15, 9 का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ, तो एचसीएफ नीचे वाला, नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। 7, 14, 10 तो एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम हम क्या करेंगे? तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 6, 15, 9 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो एलसीएम हम निकाल लेंगे 6, 15 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए हैं कि ऐसा संख्या लेना है जो कम से कम 2 अंकों को काट सके। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9। ठीक, अब ऐसा कोई अंक है जो 2 संख्या कम से कम से काट सके? तो ऐसा कोई अंक नहीं है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 3, 2, 5, 3। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 3 90 आ गया। ठीक है। अब 7, 14, 10 का क्या निकालना है? 7, 14, 10 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या बताए हैं कि ऐसा अंक लीजिए जो तीनों को काट दे। तो ऐसा कोई अंक है जो तीनों को काट सकता है? तो ऐसा कोई अंक नहीं है जो तीनों को काट सकता है। तो हमारा जो होगा एक ही आएगा। जो इसका क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ जो होगा, जब एक से काटेंगे तो सभी कट जाएगा और कोई ऐसा अंक नहीं है जो कटेगा। तो इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो होगा यहाँ एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे 7, 14, 10 है। ये कोई ऐसा अंक नहीं है जो कि तीनों को काट दे। न 7, 14, 10 को तीनों काट दे, तो ऐसा कोई अंक नहीं है। देखिए 2 से काटेंगे तो 7 कटेगा, 3 से काटेंगे कोई नहीं कट रहा है, 4 कुछ नहीं, मतलब 2, 3 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखिए काटेंगे तो 7 एक नम 7, 7 दूनी 14, लेकिन 10 नहीं कट रहा है, तीनों कटना चाहिए। तो ऐसा कोई अंक नहीं है जो तीनों को काट दे। तो हमारा एक ऐसा ही अंक बचा है जो है 1 जो होगा ये तीनों को काट देगा। तो हमारा एचसीएफ इसलिए 1 आएगा। ठीक है। तो अब देखिए एलसीएम हमारा 90 निकल का आया और एचसीएफ हमारा 1 निकल के आएगा। तो क्या आ गया? ये 90 लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है 24 नंबर का जो हमारा दिया है, ये 2 का पावर 3 है। ये पॉइंट आप समझिएगा, ये पॉइंट दशमलव ना समझिएगा, ये मल्टीप्लाई में है, मतलब ये पॉइंट लगा है। 3/10 ये 5 है, 3 का पावर 10 है, ये 5 है, और क्यू का 2 का पावर क्या दिया है? 5 दिया है, और 3 का पावर और 7 दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। देखिए P बराबर जो दिया है 2 की पावर 3 दिया है, गुणे 3 की पावर 10 दिया है, गुणे 5 दिया है। ठीक है। अब Q बराबर क्या दिया है? Q बराबर हमारा दिया है 2 की पावर 5 दिया है, गुणे 3 गुणे 7 दिया है। ठीक है। अब इसका क्या करना है? हमको क्या कहा है? P तथा Q का एचसीएफ निकालने के लिए कहा है। तो एचसीएफ निकालेंगे कैसे? अब देखिए, इसे ध्यान से देखिएगा। ये जब भी आपको पावर वाला आ जाए, पावर का एचसीएफ और एलसीएम निकालने को कह दे,
तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। अब इसका हमका निकालना क्या है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने को कह रहा है, तो एचसीएफ हम कब निकालें, कैसे निकालेंगे। तो हमको देखिए इस दोनों में से एचसीएफ निकालने के लिए इस पी वाला, पी के जितने अंक हैं और क्यू के जितने अंक हैं, इन दोनों में से कॉमन कौन है। तो कॉमन देखिए, इसमें 2 है और इसमें क्यू में 2 है, तो 2 2 कॉमन है। और यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 कॉमन है। और 5 7 दिया है, तो 5 नीचे है नहीं, 5 ऊपर है, 7 नीचे है, तो 7 ऊपर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। तो हमारा इसमें कॉमन क्या है, एचसीएफ निकालने, ये एचसीएफ निकालने के लिए बता रहा हूँ। तो जो कॉमन है हम उस संख्या को देखेंगे, तो 2 2 हमारा कॉमन है, यहाँ पे 3 3 हमारा कॉमन है। ठीक, ये देख लिए कौन कौन सा कॉमन है। अब देखिए उसके बाद इसमें हम देखेंगे इस कॉमन में जिसका पावर सबसे कम होगा, जिसका पावर, ये ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं, जिसका पावर सबसे कम होगा। तो 2 में 2 कॉमन है, तो 2 के पावर में किसका पावर सबसे कम है, 2 घात 5 ज़्यादा है कि 2 घात 3। तो पावर कम वाला हम बताएं, तो पावर कम वाला हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 को पावर 3 वाला लिख लेंगे। ठीक, एज इट। अब क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 के पावर में कौन सा सबसे कम है, तो 3 का पावर इसे 1 मान सकते हैं, तो क्या है 3 का पावर 1। ठीक है, तो 3 का पावर 1 कम है, 3 का पावर 10 ज़्यादा है, तो हमको कम वाला लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये 2 दूनी 4, 8 तिरिक 24, 24 गुणे 3, ओ 24 कह रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 3, तो 8 तिरिक 24। तो हमारा जो आंसर आएगा या तो 24 दिया हो या तो ऐसे दिया होगा, 2 की पावर 3 और गुणे 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए यहाँ बी वाले में क्या दिया है, 3 गुणे 2 घाते 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अब देखिए, अब इसी में अगर आपको एलसीएम निकालने को कहता, एलसीएम निकालने को कहता, तो हम क्या करते, एलसीएम निकालने को कहता तो हम इसमें पी और क्यू में हमको पूरी संख्या लेनी पड़ती, 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा, 5 भी लेना पड़ेगा, 7 भी लेना पड़ेगा ना। दोनों में पी और क्यू को मिला के कितनी संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। हमको पूरी संख्या लेना है, तो पूरी संख्या लेना है, उसमें क्या लेना था, कॉमन संख्या लेनी थी। एचसीएफ में क्या बताइए, कॉमन संख्या लेनी थी, लेकिन एलसीएम हमको पूरी संख्या लेनी है। तो पूरी संख्या लेनी है, तो पूरी संख्या लेनी है, पहले इतना हो गया, पूरी संख्या लेना है। अब पूरी संख्या में से कौन सा लेना है, जैसे कि 2 की पावर 3 दिया है, अब 2 तो दोनों लेंगे नहीं, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, तो हमको लेना है पूरी संख्या में, जैसे 2 दिया है तो 2 को एक ही बार लेना है। तो 2 को एक ही बार कब लेंगे, जो ज़्यादा होगा, पावर उसमें क्या था, जो कम पावर में था, लेकिन इसमें क्या लेना है, जो ज़्यादा पावर का है। तो 2 की पावर 3 दिया है, 2 की पावर 5 दिया, तो हमको क्या लेना है, ज़्यादा वाला, तो 2 की पावर 5 वाला लेंगे। ठीक है, अब 3 वाले में क्या लेंगे, 3 की पावर हमको 1 है, ज़्यादा की 10, तो 3 की पावर 10 वाला लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 दिया है, 5 तो दिया है, 5 एक ही है तो 5 लिख लेंगे, 7 एक ही है तो 7 लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन से देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 की पावर 4 दिया है, 3 की पावर 4 दिया है, 5 की पावर 3 दिया है, और 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, 5 की पावर 5, 7 की पावर 2 का एलसीएम निकालने के कहा है। देखिए इसमें एलसीएम निकालने का आ गया। अब एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, मैंने भी बताया, क्या दिया है, 2 की पावर 4 दिया है, 2 की पावर 4 दिया है,
2 की पावर 4 दिया है और 3 की पावर 4 दिया है, ठीक, और 5 की पावर 3 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है एक संख्या, मान लीजिए इसे फर्स्ट वाली है और ये सेकंड वाली है। सेकंड वाला क्या दिया है, 2 की पावर 2 दिया है और 3 की पावर 6 दिया है और 5 की पावर 5 दिया है, 7 की पावर 2 दिया है, ठीक है। अब इसका आपको क्या लेना है, इसको आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमने क्या बताया, पूरी संख्या लेनी है, ठीक है, पूरी संख्या लेनी है। तो जिसका पावर सबसे अधिक होगा उसी वाले को हम लेंगे। तो 2 लेना है, तो 2 में से पावर 2 की पावर 4 वाला लेना है, अधिक वाला लेना है। 3 लेना है, 3 की पावर क्या लेना है, तो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 है, तो अधिक कौन है, 3 की पावर 6 वाला ले लेंगे, ठीक है। अब 5 लेना है, 5 की पावर 3 दिया है, 5 की पावर 5 दिया है, तो 5 की पावर 5 वाला लेंगे। और क्या बचा है, 7 दिया है, तो 7 की पावर हम क्या लेना है, 2 ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। तो आज एलसीएम आ गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगले स्लाइड में है, अगले स्लाइड में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किस नेक्स्ट स्लाइड में है, ये अगला स्लाइड आ गया 25, ये है 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 ये हमारा है। 26 क्या कह रहा है, यदि यक्स बराबर 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3 दिया है। y बराबर जो दिया है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 दिया है। और z बराबर जो दिया है 2 की पावर 3 और 3, 5 की पावर 2 दिया है। तो इसमें क्या क्या है, एक्स वाई जेड का एलसीएम पूछ रहा है और एचसीएफ का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, आपसे अनुपात पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे और एचसीएफ निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, अनुपात कर देंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारा जो है यक्स बराबर जो दिया है 2 की पावर क्या दिया है, 5 दिया है, 3 की पावर 2 दिया है, गुणे 5 की पावर 3 दिया है। और y बराबर क्या दिया है, y की पावर 2 की पावर 4 दिया है, 3 की पावर 3 दिया है, 5 की पावर 2 दिया है। z बराबर क्या दिया है, z बराबर दिया है 2 की पावर 3 दिया है, 3 की पावर 3 दिया है और 5 की पावर 2 दिया है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एक बार क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा ये पूरी संख्या लेनी है, 2 3 5 दिया है, तीन ही संख्या दिया है, तो हमको पूरी संख्या लेनी है। तो सबसे ज़्यादा जिसका पावर होगा वही रखेंगे। तो 2 में क्या है, 2 वाले में सबसे पावर हमारा 2 पावर 5 ज़्यादा है, और 3 में पावर किसका ज़्यादा है, 3 पावर 3 ज़्यादा है, ठीक है। और 5 में किसका पावर ज़्यादा है, 5 में 5 के पावर 3 ज़्यादा है, ठीक। ये हो गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या कहे हैं, एचसीएफ ये कहे हैं कि सबसे पहले हमको कॉमन देखना है। तो कॉमन हमारा 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, 5 3 2 तीनों कॉमन है। तो अब इसमें सबसे कम वाला पावर लेंगे। एचसीएफ की जब की बात करें तो सबसे कम पावर वाला लेना है, इसे ध्यान रखिएगा। तो सबसे कम पावर किसका है, 2 की पावर 3 इसमें कम है 2 में, और 3 में सबसे पावर किसका कम है, तो 3 की पावर 2 कम है, और 5 में 5 की पावर 2 कम है। तो ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, एलसीएम बटे एचसीएफ पूछ रहा है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात कर दीजिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा साइड में नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे a की पावर x दिया है
और a की पावर y दिया है। यहाँ पे क्या है, आधार जो बेस है ये क्या है, बराबर है, यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है। तो क्या हो जाएगा, आधार में जो ये पावर x है ये -y, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसे ये ऊपर चला जाएगा तो -y होगा जब भी बेस क्या हो, बराबर हो। इसे आप नोट करके कहीं लिख लीजिए, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, 2 की पावर क्या दिया है, 5 दिया है, यहाँ पे 2 की पावर 3 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 में जब ये ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर -3 हो जाएगा गुणे। अब क्या दिया है, 3 की पावर 3 दिया है, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा गुणे। ये 5 की पावर 3 दिया है, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। समझ में आ गया, इससे देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर, यहाँ 5 में से 3 निकाल देंगे 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो आपके क्या आ गया, 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5, तो क्या हो गया, 4 तियाई 12, 12 पंजे 60। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसे 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे, शेष 1 बचे, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या मैंने बताया था, जब छोटी सी छोटी संख्या की आप बात कर दे तो क्या होगा, तो वो हम बताए थे एलसीएम। क्या बताए थे, एलसीएम। वह छोटी सी छोटी संख्या बात करे तो क्या होता था, एलसीएम होता था। मैंने फर्स्ट क्लास में सब बातें बताया हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या होता था, एलसीएम होता था। तो हमको क्या देखना है, हमको 2, 3, 4, 5, 6 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हम ले लेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए आप। एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऐसा लेंगे, ऐसी संख्या ले लेंगे जो कि पूरी कम से कम 2 अंकों को काटे, कम से कम 2 अंकों को काटो। एलसीएम क्या कहे थे, कम से कम 2 अंक कटे। तो क्या 2 अंक कट ही जाएगा, 2 कम 2, 3 लगे, 2 दूनी 4, ये देखो 2 अंक कट गया ना। 5 अधिक कट गया कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 कटना चाहिए। अब देखिए कम से कम 2 अंक कटे तो वो है 3, 3 एक नम 3, 2 आपको लिखना है 5, 3 एक नम 3। तो अब क्या बचा, ये एलसीएम। अब देखिए 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 क्या हो गया, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। ये हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। तो इसमें क्या बोला है, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचे, ठीक है, 1 शेष बचे। तो आप 2 से भाग करेंगे 60 में तो क्या आएगा, शेष बचेगा, नहीं बचेगा। 3 से भाग देंगे तो नहीं बचेगा, 4 से भाग देंगे तो नहीं शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे नहीं बचेगा, 6 से भाग देंगे तो नहीं बचेगा। लेकिन इसमें आप +1 कर देंगे तो यह क्या आ गया, ये 61 आ गया। अब 61 में आप अगर 5 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, ये सारी संख्या से भाग देंगे, देखिए 61 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे एक शेष, एक रिमाइंडर आपका बच जाएगा, एक रिमाइंडर आपका बच जाएगा। 60 में 3 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, बच रहा है ना 61 में, वो 61 में भाग देना है। 61 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक। तो ये क्या ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा राइट द ये हो जाएगा। ऑप्शन से आप चेक करते,
ऑप्शन से अगर आप लगाते तो ऑप्शन से आप देखिए 2 से भाग देंगे तो इसमें किसी में बच रहा है, देखिए इसमें 1 बच रहा है शेष, भाग देंगे 2 से तो इसमें बच रहा है, इसमें देखिए 2 छंग 12, इसमें भी बच रहा है। ठीक है, 2 से भाग देने पे इसमें बच रहा है, 3 से भाग के देखिए 3 चौ 12, और 4 से भाग देखें 4 तियाई 12 में बच रहा है। 5 से भाग देंगे, 5 से जब भाग देंगे तो आप देखिए इसमें क्या बच रहा है, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौ 20, 1 बच रहा है। लेकिन 6 से भाग देंगे, 6 से भी 1 बच रहा है। ठीक है, 6 से भी 1 बच रहा है। प्रत्येक स्थिति में क्या होना चाहिए, 1 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको बेसिक से लगाना है, ट्रिक वगैरह ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको बेसिक से ये देखना है क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 5 शेष बचे। तो क्या करेंगे, 12, 16 और 18 के क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम आप निकाल लीजिए, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या लेना है कम से कम 2 अंकों को काट दे। तो 2 छंग 12, 2 और 16, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 9 आ गया। अब ऐसी संख्या लेना है कम से कम 2 अंक को काट दे, तो 3 से काटेंगे तो 3 एक नम 3, 4, 3 त्रिक 9। अब कोई ऐसी संख्या है जो कम से कम 2 अंक को काट देता है, ऐसा कोई नहीं है। तो एलसीएम हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 4, ये 3, क्या गया 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 चौक 48, 48 तिहाई कितना हो जाएगा, 48 तिहाई हो जाएगा 3 और 24, 3 चौक 12, 12 2 14, कितना आ गया 144 आ गया। अब 144 में आप क्या करेंगे, 144 में +5 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 149 आ गया। ये हमारा बेसिक से आपका कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो शेष बचता है ना, शेष इसमें हम जोड़ देंगे एलसीएम निकालने के बाद। एलसीएम जो आएगा, एलसीएम में हमारा ये शेष 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा निकल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष 1 बचे तथा 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4 और 5 और 6 दिया है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का ऐसा अंक लेंगे जो कम से कम 2 अंक को काट दे। तो 2 कम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6, अभी क्या है 3 है, 1, 1, 2, 5, 1। अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि कम से कम 2 अंक काट दे। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, ये हमारा क्या आ गया 60 निकल के आ गया। ठीक है, 60 निकल के आ गया। तो अब इसमें आप 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 61 आ गया। क्या आ गया, 61 निकल के आ गया। ठीक है, अब कहा है कि प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचे,
तो आप देखिए 2 से भाग देंगे 60 में 61 में, तो आपका शेष 1 बचेगा। ठीक है, 3 से भाग देंगे, 3 से भी, मतलब ये पूरी 2 3 4 5 6 में 60 61 में भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में 1 शेष बचेगा। लेकिन इसमें कहा है तथा 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। तो 61 में अगर आज 7 से भाग देंगे तो 7 सस्ता 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे ये इसमें शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा है, 2। यहाँ पे क्या बच रहा है, 7 और 56 भी, 7 और 56 5, यहाँ 5 शेष बच जा रहा है। जबकि कहा है कि इसमें कोई 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का जो एलसीएम मल्टीपल होता है, किसी भी एलसीएम का मल्टीपल एलसीएम होता है, इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा। किसी भी एलसीएम का मल्टीपल एलसीएम होता है, किसी भी संख्या का मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल जो होता है, किसी भी संख्या का मल्टीपल, किसी भी एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम यार, किसी भी एलसीएम का मल्टीपल जो होता है एलसीएम होता है। तो 60 का मल्टीपल क्या होगा, 120, 120 + 1 कितना हो जाएगा, 121। कितना हो जाएगा, 121। 121 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो 7 का नम 7 5 आएगा, 51, 7 और 56 सस्ता 49। इसमें भी क्या होगा, शेष बचेगा, शेष नहीं बचना चाहिए। तो 120 60 में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, +1 कितना आ गया, 181 आ गया। 181 में अगर 7 से भाग देंगे तब भी शेष बचेगा। और देखिए कितना आ गया, 240 + 1 कितना आ गया, 241 आ गया। ठीक, अब इसमें 7 से भाग देंगे तब भी शेष बचेगा। अब क्या आ गया, 300 + 1 करेंगे तो कितना आ गया, 301। अब देखिए, अब 7 से भाग देंगे तो 7 हो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। अब देखिए ये 7 से कट जा रहा है, 301 7 से पूरी तरह से कट जा रहा है, जो शेष नहीं बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसे आप देख लीजिएगा, ना समझ आए तो बार बार देखिएगा, ये आपको आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 168, 176 और 152 को विभाजित करती है। तब बड़ी से बड़ी संख्या में हम क्या बताए थे, जब बड़ी से बड़ी संख्या बात करें तो क्या है, वो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है। तो क्या हम क्या करेंगे, एचसीएफ होता है। तो 168 और 176, 192 के क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ ऐसा निकालेंगे जो कि पूरी संख्या को काट दे, ऐसा अंक लेना है। तो 2 और 16, 2 चौक 8, 2 और 16, 2 और 16, ये क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 6 12। ऐसी संख्या लेना है जो तीनों को काट दे। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 और 16, अभी तीनों काट देगा। 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब कोई ऐसी संख्या है जो कि तीनों अंक को काट दे। अब देखिए यहाँ पे 21 आ गया। अब ऐसा कोई ऐसा 2 सब नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 से 21, 3 और 24 कट जाएगा, लेकिन 22 नहीं का, ऐसी कोई संख्या में नहीं रह गई जो कि तीनों अंक को काट देगा। तो यह एचसीएफ हमारा क्या निकल के आ गया, एचसीएफ हमारा निकल के आ गया 2 × 2 × 2। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड में क्या तक के, ये 25 हो गया, ये वाले में देखिए, ये वाला ये स्लाइड में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 हमारा क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 96, 528 तथा 792 को विभाजित करती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या, एचसीएफ निकाल लीजिए। क्या दिया है, 96, 528 और 792। तो ऐसा लेना है अंक जो तीनों अंक संख्या को काट दे। तो 2 लेंगे, 2 चौक 8, 2 और 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 1 19 हो जाएगा। तो 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ पे 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। यहाँ पे 2 कन्नम 2, 2 9 18, 2 और 16। अभी 2 से कट जाएगा। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 9 18। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा। अब ऐसी संख्या लेना है जो तीनों को काट दे। तो 3 है, देखिए 3 चौक 12 काट देगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब ऐसी कोई संख्या नहीं रह गई जो कि तीनों को काट दे। ऐसा कोई अंक नहीं रहेगा जो तीनों को काट दीजिए, चाहे चेक कर लीजिएगा। तो अब नहीं कटेगा ये तीनों अंक। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये 22 कटेगा, लेकिन 33 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये लेकिन 2 नहीं कटेगा। तो अब किसी अंक से नहीं कटेगा। तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 261, 993, 1381 से भाग देने पर शेष 5 छोड़ती हो, मतलब 5 बचे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब ऐसी संख्या दे तो हम क्या करेंगे, संख्या में से तो 261 माइनस 5 कर देंगे और 933 माइनस 5 घटा देंगे और 1381 में माइनस 5 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये हमारे बचेगा कितना, 11 6 बचेगा। यहाँ पे 5 बचेगा, 256 ये हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 13 में से 5 निकाल देंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, 928 बचा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 7 बचेगा, 13 बच जाएगा। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ क्या बताए, तीनों अंक कटना चाहिए। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 और 16 ये कट गया। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 चौक 8। और यहाँ देखिए 2 छंग 12, 1 बचा, 17 हो गया। 2 छंग 2 और 16, 1 बचा, 2 और 16। फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2, 2 छंग 12, 2 कन 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4। अगला देखेंगे, फिर 2 से देखिए, 2 कन्नम 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 और 16 और 2 और 16, 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए, ओहो इरेस हो गया। यहाँ पे देखिए, अब देखिए 2 से काटिए, 2 और 16, 2 चौक 8, 2 9 18,
2 चौक 8, 2 तिहाई 6। ठीक, अब ऐसी कोई संख्या है, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे, तो हमारा HCF जो निकल के आ जाएगा, HCF ये निकल कर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बी नंबर सही हो जाता है। तो इसमें देख लीजिए क्या किए हैं, सबसे पहले 5 को क्या किए हैं, संख्या में घटा दिए हैं, घटाने के बाद HCF ले लिए हैं, वही आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 245, 511 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 7 छोड़ती है। 7 और 5 छोड़े क्रम अनुसार। ठीक है, यहाँ पे जो क्रमशः नहीं क्रमानुसार होगा, क्या लिखा है, क्रमानुसार, क्रमानुसार 5 और 7 छोड़ती है। ठीक है, तो 245 में क्या करेंगे, 245 में क्या करेंगे, 5 हटा देंगे और 511 में जो है 7 घटा देंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा घटाने पर, और 4 ये क्या आ गया, 240 आ गया, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 504 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF ऐसी संख्या लेना है जो दोनों अंक को काट दे, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, 2 कम 2। अब देखिए, अब ऐसी कोई संख्या है, अब ऐसी कोई संख्या है जो कि काट दे, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है, अब ऐसी कोई संख्या क्या है, नहीं है जो कि काट दे। तो ये तो देखिए इसमें क्या आ गया, HCF आपका HCF, तो इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे तो 8 आ गया। 8 हमारा ऑप्शन में दिया नहीं है, कहीं पे मिस्टेक हो गया है क्या, देख लेते हैं। 245 और 511, 245 में अगर आप 5 घटाएंगे तो 240 आ जाएगा, अब 511 में 7 घटाएंगे तो 504 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो 2 कम नम 2, 2 दूनी 4, ये सही है। यहाँ पे 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 ये भी सही है, 2 छंग 12, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 ये भी सही है। यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, 0 हो गया, और यहाँ पे देखिए गलत है, यहाँ पे 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब आप देखिए, अब ऐसा अंक लेना है जो दोनों को काट दे, तो अभी 3 ले सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 एक 3। अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि तीनों काट दे, दोनों को काट दे, तो HCF हमारा HCF 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। ये हमारा ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है
यहाँ पे देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 38, 45 और 52 से भाग देने पर 2, 3, 4 छोड़ती हूँ, क्या शेष क्रमानुसार यहाँ पे क्रमानुसार छोड़ती हूँ। तो आप घटा लीजिए। 38 में क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, और 45 में 3 घटा दीजिए, और 52 में 4 घटा दीजिए। तो आप घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 42 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब दोनों को क्या कर देंगे हम, तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे। तो ऐसा अंक लेना है जो तीनों को काट दे। तो 2 लेंगे, 2 कम 2, 2 और 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 कम 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2 9 18, 2 9 18। अब दोस्त नहीं कटेगा, ऐसा अंक लेना है कि जो कि तीनों को काट दे। तो आप यहाँ पे 3 ले लीजिए। 3 ले लेंगे तो 3 छंग 18, 3 सते 21 और 3 अड़ 24। तीनों कट गया, तीनों कट गया, तीनों कट गया। तो एचसीएफ हमारा निकल के क्या आ गया। अब ऐसा कोई अंक नहीं रह गया है जो कि यार ये रुक जाओ, ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। क्या बता रहा हूँ यार, यहाँ पे 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अड़ 24। ये अब कोई ऐसा अंक नहीं है जो कि तीनों को काट दो। तो एचसीएफ बराबर 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बस आज इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लासेस आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस क्लास को। धन्यवाद।